दोस्तों हाल ही में मैंने सुज़ैना क्लिवॉन फ्राइडे नाइट मूवी देखा है और ये एक इंडोनेशियन फिल्म है। IMDb पे फिल्म को मिले हैं 5.8 स्टार्स आउट ऑफ 10 और रॉटेन टोमेटोज पे इसकी रेटिंग्स अवेलेबल नहीं है। तो आज की वीडियो में हम फिल्म की कहानी को शॉर्ट में जानते हुए इसकी एंडिंग को डिस्कस करेंगे। अब वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। So now with that said, let's roll the intro. तो फिल्म के शुरुआत में हम सूर्या नाम के आदमी को देखते हैं जो कि अखाड़े जैसी जगह पे लड़ रहा होता है और वो अपने ओपोनेंट से काफी पिट रहा था। लेकिन तभी लड़ाई देखने सुज़ैना नाम की लड़की आती है और उसे देखते ही सूर्या में जोश आता है और वो अपने ओपोनेंट को हरा देता है। आगे हम जान पाते हैं कि सूर्या और सुज़ैना एक दूसरे को पसंद करते हैं और जल्द ही इनकी शादी भी होने वाली है। ये दोनों साथ में घूमते फिरते जब सुज़ैना के घर पहुंचते हैं तो इन्हें पता लगता है कि सुज़ैना के पिता ने कुछ कांड कर दिया है। दरअसल वो जुए में अपनी जमीन जायदाद सब कुछ हार गए थे और ऐसे में रादेन के आदमी वसूली करने आए थे। रादेन कौन? रादेन इस गांव का सबसे अमीर आदमी था और उसका ही उधार सुज़ैना के पिता के ऊपर था। तो यहाँ का माहौल काफी गर्म हो गया था और उस वक्त माहौल को शांत करने के लिए सूर्या अपनी फाइट में जीती हुई बकरी रादेन के आदमियों को दे देता है और ये लोग 3 दिन का समय मांगते हैं उधार चुकता करने के लिए। अब ऑफ कोर्स 3 दिन में ये लोग कहां से पैसा चुकाते हैं और ऐसे में बुढ़ा रादेन प्रपोज करता है कि सुज़ैना के पिता सुज़ैना की शादी रादेन से करवा दे। रादेन दूसरी शादी इसलिए करना चाहता था क्योंकि उसे अपनी बीवी मिनाती से कोई संतान नहीं मिला, इसीलिए वो सुज़ैना से एक बच्चा एक्सपेक्ट कर रहा है। इसके बदले वो सारा कर्ज माफ कर देगा। अब भले सुज़ैना इस शादी के प्रस्ताव को ठुकराना चाहती थी लेकिन उसके परिवार के पास कोई और चारा था भी नहीं। बस फिर क्या था, रादेन और सुज़ैना की शादी हो जाती है और शादी के दिन सूर्या वहां आके काफी उत्पात मचाता है। रादेन यहाँ सूर्या का हाथ काट ही देता लेकिन सुज़ैना कहती है कि वो कुछ भी करेगी बस रादेन सूर्या को बख्श दे। रादेन सूर्या को छोड़ तो देता है लेकिन बदले में वो सुज़ैना के साथ फिजिकल होता है। अब यहाँ से कहानी कुछ दिन आगे आ गई है जहाँ रादेन गांव में अनाउंस करता है कि उसकी बीवी सुज़ैना प्रेग्नेंट है। ये खबर सूर्या को भी पता लगती है और उसका दिल पूरी तरह टूट गया था। वहीं रादेन की पहली बीवी मिनाती भी इस खबर से बिल्कुल खुश नहीं थी। वो एक जया नामक शमन के पास जाती है और सुज़ैना के ऊपर काला जादू करवाने लगती है, लाइक कभी बेड पे स्नेक्स छोड़ देना तो कभी ड्रिंक में हेयर्स निकलना वगैरह वगैरह। मिनाती चाहती थी कि सुज़ैना और उसके पेट में पल रहा बच्चा तरफ तरफ के मरे। अब सुज़ैना को भी लगने लगा था कि रादेन के घर में कुछ तो प्रॉब्लम है और ऐसे में वो अपने ड्रिंक में मिला बाल सूर्या को देती है। क्यों? ताकि सूर्या इस एविडेंस को लेकर किसी शमन के पास जाए ये पता लगाने के लिए कि क्या सुज़ैना पे सचमुच कोई काला जादू कर रहा है और अगर कर रहा है तो उसका काट क्या है। अब सूर्या इस काम के लिए पहले तो नानुकुर करता है फॉर ऑब्वियस रीजंस लेकिन अंत में मान जाता है। वहीं मिनाती परेशान थी क्योंकि जया का कोई भी दाव सुज़ैना पे ढंग से काम नहीं कर रहा था। ऐसे में जया कहता है कि मैं सबसे पावरफुल कर्स वनस्पति का इस्तेमाल कर सकता हूं जो कि श्योर शॉट परिणाम देगा, लेकिन इसके बदले मिनाती को उसके साथ सोना होगा। अब मिनाती इतनी डेस्परेट थी कि वो जया के साथ सो जाती है ताकि सुज़ैना मारी जा सके। तो सोने के बाद जया अपना रिचुअल शुरू करता है और इसके परिणाम अनुसार सुज़ैना लेबर में चली जाती है। अब ये नॉर्मल लेबर नहीं था, इनफैक्ट हम क्लियरली सुज़ैना के पेट के अंदर कुछ मूव होते देखते हैं। सुज़ैना बहुत पेन में थी और इन द एंड बच्ची उसके पीठ को फाड़ के निकलती है। जी हाँ दोस्तों, सुज़ैना के बैक में बड़ा होल हो गया था और इससे सुज़ैना मारी जाती है, ऑल्दो उसकी बच्ची सेफ थी। क्लियरली ये सब शमन जया के वनस्पति रिचुअल के कारण ही हुआ था। कमिंग बैक टू स्टोरी, सुज़ैना की मौत के बाद मिनाती यहाँ रादेन को ये कह के मैनिपुलेट करती है कि सुज़ैना ही काला जादू कर रही थी, तभी उसकी डिलीवरी में ये सब कांड हुआ। इनफैक्ट रादेन को भी लड़का चाहिए था लेकिन सुज़ैना को तो लड़की हुई थी, इसलिए रादेन अपने आदमियों से कहता है कि इस पूरे मामले को चुपचाप रफा दफा कर दो। अब अगली सुबह रादेन के घर की एक मेड राती जो कि ये सारा कांड देखी थी उसे सूर्या मिलता है और वो राती को कुछ तलिस्मन वगैरह देता है। ये तलिस्मन सुज़ैना के लिए था जिससे सुज़ैना काली जादू से सुरक्षित रहेगी, लेकिन यहाँ राती रोते हुए बताती है कि सूर्या काफी देर कर दिया क्योंकि सुज़ैना तो पिछली रात ही डिलीवरी के वक्त मारी गई। ये सुनकर सूर्या पूरी तरह टूट जाता है और वो कब्रिस्तान जाके सुज़ैना का दफन शरीर बाहर निकालता है। देन वो सुज़ैना के शरीर को लेकर जंगल में जाता है और वो ये सब बिना कुछ सोचे समझे कर रहा था। तभी जंगल में सूर्या को एक आवाज सुनाई देती है जो कि अपना नाम समिल बता रहा था। समिल बेसिकली शैतान था जो कि सूर्या से कहता है कि वो सुज़ैना को जिंदा कर देगा, लेकिन बदले में सूर्या को सुज़ैना का अभी अभी जन्मा बच्चा लाके
उसे देना होगा। सूर्या इस डील को एक्सेप्ट करता है और अगले ही क्षण हम सुजैना को जिंदा होते देखते हैं। इससे सूर्या काफी खुश होता है और वो सुजैना को हक करता है, लेकिन हक करते वक्त सूर्या पाता है कि सुजैना के बैक में बड़ा सा होल था। इसका मतलब यह कि शैतान सुजैना को ह्यूमन रूप में जिंदा नहीं किया, बल्कि उसे सुंदेल बुलोंग बना के जिंदा किया है। अब सुंदेल बुलोंग बोले तो शॉर्ट में भूत या विच जैसा कुछ, और इसके बारे में मैंने सुजैना पार्ट 1 वाली वीडियो में अच्छे से डिस्कस करा है। आप उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन कहीं तो छोड़ दूंगा। खैर, सुजैना यहाँ से फौरन अपनी बच्ची को देखने जाती है और गांव में जो कोई भी सुजैना को देख रहा था वो समझ जा रहा था कि वो एक ह्यूमन नहीं बल्कि सुंदेल बुलोंग है। इससे सुजैना को भी एहसास होता है कि वो अब ह्यूमन नहीं रही और उसके अंदर भूत माफिक पावर्स हैं, लाइक लेविटेट करना, भेष बदलना एंड अदर सुपरनैचुरल एबिलिटीज। वहीं गांव में सुंदेल बुलोंग के होने की खबर फैल गई थी और ऐसे में रोजाली और जापरा नाम के 2 गार्ड से कहा जाता है कि उन्हें ही सुंदेल बुलोंग को पकड़ना होगा। खैर, तो अब अगले दिन सूर्य राती को जंगल में सुजैना से मिलवाता है और राती सुजैना का ये रूप देख के बहुत डर जाती है, लेकिन सूर्य राती को समझाता है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए। बेसिकली सुजैना और सूर्या मिलकर प्लान कर रहे थे कि वो सुजैना की बेटी को रादेन के घर से चुरा लेंगे। अब इसके बाद सुजैना अपने इस रूप में हमेशा के लिए सूर्या के साथ रहेगी। राती बताती है कि फिलहाल तो सुजैना की बेटी एकदम स्वस्थ है, लेकिन वो रादेन के घर में सुरक्षित नहीं है। क्यों? क्योंकि मिनाती बच्ची को मारने का बस मौका ढूंढ रही है। इनफैक्ट मिनाती पूरे घर को शमन जया से प्रोटेक्शन दिलवाई है और ऐसे में सुजैना उस घर के अंदर नहीं जा सकती। अब ये बात पता लगते सूर्य, राती और सुजैना शमन जया से मिलने जाते हैं। जया अपने अड्डे पे भी प्रोटेक्शन रखा था, जिससे सुजैना वहां एंटर नहीं कर पाती। सूर्य और राती जया को रादेन के घर से प्रोटेक्शन हटाने कहते हैं, लेकिन जया इन पे ही हमला बोल देता है। जया इजीली अपनी शक्तियों से सूर्य और राती पे भारी पड़ता है और इससे पहले वो सूर्य को स्टैब करके मारता, राती बीच में आ जाती है और वो इस हमले से मारी जाती है। लेकिन मरने से पहले राती जया का ताबीज तोड़ देती है और इसी ताबीज से सारा प्रोटेक्शन जुड़ा हुआ था। तो हाँ, यहाँ ताबीज टूटते ही सुजैना अंदर आ पाती है और वो शमन जया को जान से मार देती है। तो इसके बाद सुजैना जंगल में जाती है, जहाँ रोजाली और जापरा उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सुजैना अपना भेष थोड़ा बदल के यानी कि अपने बैक वाला होल वगैरह को छुपा लेती है, जिससे इन दोनों गार्ड्स को लगता है कि ये तो रादेन की बीबी सुजैना है। अब क्योंकि सुजैना के मौत को बहुत सीक्रेटली छिपाया गया था, इसलिए इन गार्ड्स को पता ही नहीं था कि सुजैना तो अभी मर चुकी है। ऐसे में ये लोग सुजैना को आजाद करते हैं और रादेन को ये बोल के जंगल तक ले आते हैं कि आपकी बीबी सुजैना तो जंगल में घूम रही है। अब यहाँ सुजैना एक खेल खेलती है। जब रादेन सुजैना को देखता है तो उसे कोई रैंडम लड़की दिख रही थी, वहीं इन 2 गार्ड्स को सुजैना दिख रही थी। इस सबसे रादेन इन गार्ड्स पे ही भड़कता है कि तुम लोग यार मजाक कर रहे हो मेरे साथ, और यहाँ से चला जाता है। आगे रोजाली सुजैना को अपने घर ले जाता है और वहां फाइनली सुजैना अपने ओरिजिनल फॉर्म में आती है। उसे ऐसा देख रोजाली और जापरा दोनों की हालत पतली हो जाती है और ऐन वक्त पे सूर्य आके इनसे कहता है कि अगर ये दोनों इनकी मदद करेंगे तो सुजैना उन्हें कुछ नहीं करेगी। अब मरता क्या ना करता, दोनों गार्ड सूर्या की बात मान लेते हैं। दूसरी तरफ मिनाती शमन के घर जाती है, जहां ऑफ कोर्स उसे शमन मृत अवस्था में मिलता है। ऐसे में मिनाती समझ जाती है कि सुजैना लौट आई है और अब सुजैना उसे ही मारेगी। वो फौरन सारी बात अपने पति रादेन को सच सच बता देती है और ये लोग अपने घर पे एक दूसरा शमन बुलवाते हैं। ये शमन कहता है कि वो इनकी रक्षा करेगा, साथ ही वो मिनाती को एक मिरर भी देता है जिसमें वो सुजैना का असली रूप देख पाएगी, इवन इफ सुजैना भेष बदल के यहाँ आती है। ना उस रात गांव में किसी चीज का सेलिब्रेशन था और वो दोनों गार्ड्स रोजाली और जापरा रादेन के आदमियों को बहला फुसला कर फेस्टिवल में पीने भेज देते हैं। देन सुजैना राती का रूप लेकर रादेन के घर में एंटर करती है और इसी टाइम पर रादेन को पता लगता है कि उसके गार्ड्स वगैरह तो पीने और नाचने फेस्टिवल गए हैं। रादेन अपने आदमियों को वापस बुलाने जाता है, वहीं राती रूपी सुजैना घर में अपनी बेटी को ढूंढना शुरू करती है। नाउ मिनाती तेज थी और वो मिरर में राती का असली रूप देख लेती है, जो कि थी सुजैना एक सुंदल बुलोंग। बस फिर क्या था, सुजैना अपने असली रूप में आती है और यहाँ हाथापाई शुरू हो जाती है। एन मौके पर रादेन भी अपने आदमियों के साथ लौटता है, लेकिन सुजैना सब पे भारी पड़ रही थी। इनफैक्ट अब सूर्य भी यहाँ आ गया था और वो भी रादेन के आदमियों से भिड़ जाता है। इस लड़ाई में सूर्य काफी चोटिल होता है और एक पॉइंट आता है जब रादेन का एक आदमी जादुई बांसुरी बजाता है। इस बांसुरी की प्रॉपर्टी ये थी कि इसकी आवाज से किसी भी तरह की सुपरनैचुरल एंटिटी परेशान होने लग जाती है, जिसके बाद उस एंटिटी को स्पेशल चाकू से मारा जा सकता है। तो हाँ, बांसुरी बजते सुजैना भी काफी वीक होकर परेशान होती है, लेकिन इससे पहले कोई सुजैना को चाकू मारता, सूर्य उस बांसुरी बजाने वाले को गिरा देता है। अब जैसे ही बांसुरी की आवाज रुकती है, सुजैना वापस फॉर्म में आती है और वो रादेन के लोगों को मार गिराती है। अब घर के अंदर मिनाती सुजैना के बच्चे को लेकर आती है और वो धमकाती है कि अगर सुजैना आगे एक भी कदम बढ़ाई तो वो बच्ची को मार देगी। इस मोमेंट पे वो नया वाला शमन भी आ गया था और वो तंत्र वाली कीलों से सुजैना पे हमला करते हैं। इस हमले से सुजैना बेबस हो जाती है और शमन एक फाइनल कील सुजैना के सर में मारने वाले थे, जिससे सुजैना की मौत हो जाती है। लेकिन तभी सूर्य फिर आता
आता है जो कि रादेन से लड़की उसकी बंदूक छीन लेता है और वो इसी बंदूक से शमन पे गोली चला देता है। अब शमन के घायल होते सुजैना वापस उठ खड़ी होती है और वो सबसे पहले शमन को उसके ही कील से मार गिराती है। देन वो रादेन को भी जान से मारती है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि सूर्या किसी को मारना नहीं चाह रहा था। इनफैक्ट वो तो सुजैना को रोकने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन सुजैना बदले की आग में इस कदर झुलस रही थी कि वो सूर्या की एक नहीं सुनती और सभी को मार देती है। इनफैक्ट मिनाती को तो वो ठीक वैसे ही मारती है जैसे सुजैना खुद मरी थी, यानी सुजैना मिनाती के पीठ को फाड़ के बाहर निकलती है जिस तरह सुजैना का बच्चा उसकी पीठ को फाड़ के निकला था। अब सुजैना के इस रूप को देख के सूर्या को कहीं ना कहीं एहसास होने लगा था कि ये वो सुजैना नहीं जिसे वो चाहता है। सूर्या की ये सोच और भी पुख्ती होती है जब सुजैना सूर्या से कहती है कि क्यों ना हम इस बच्ची को भी मार दें और फिर सिर्फ हम दोनों हमेशा के लिए साथ साथ रहेंगे। सूर्या समझ गया था कि सुजैना या तो ईविल बन चुकी है या फिर उसके अंदर ही शैतान है जो कि बच्ची की बलि चाहता है। इसलिए सूर्या पीछे से वो जादुई कील उठाता है और सुजैना के सर में घुसेड़ देता है जिससे सुजैना फाइनली मारी जाती है। सूर्या यहाँ काफी रोता है और वो सुजैना को ले जाके दफना भी देता है। दफनाते वक्त सूर्या को फिर से शैतान की आवाज सुनाई देती है जो कि कह रहा था कि तुमने मुझे धोखा दिया है, इनफैक्ट तुमने सुजैना को भी धोखा दिया है क्योंकि तुम उसके साथ हमेशा के लिए नहीं रहे जो कि तुमने वादा किया था। इसके जवाब में सूर्या कहता है कि इस बच्ची की इस सब में कोई गलती नहीं थी तो मैं उसे क्यों मारूं, और सुजैना भी सुजैना नहीं बल्कि सुंदल बलौंग थी, रियल वाली तो थी ही नहीं। तो शैतान तुमने भी मुझे धोखा दिया है और मैंने भी जो पाप किया है उस पाप का प्रायश्चित यही है कि मैं सुजैना की बच्ची को अपनी बेटी जैसा पालूं और उसे एक अच्छी जिंदगी दूं। देन आगे कुछ सीन्स में हम देखते हैं कि बच्ची अब थोड़ी बड़ी भी हो गई है और सूर्या उसे बड़े लाड़ प्यार से पाल रहा है। फिल्म के क्रेडिट सीन में हम सूर्या को वापस अखाड़े में लड़ते देखते हैं और जैसे ही सूर्या को उसकी बेटी चीयर करती है सूर्या अपने ओपोनेंट को हरा देता है। यानी सूर्या भी खुश है, सुजैना की बेटी भी खुश है, सुजैना को भी शांति मिल गई है और जो भी विलेंस थे वो मारे गए हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से एंड होता है और यहीं पे फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फिल्म सुजैना क्लीव ऑन फ्राइडे नाइट की कहानी और फिल्म का टाइटल ऐसा इसलिए है क्योंकि सुजैना की बेटी क्लीव ऑन फ्राइडे नाइट को जन्मी थी जिसे मिनाती रादेन के सामने कर्स टाइम बता रही थी। तो इस छोटी सी बात के लिए फिल्म का भी पूरा नाम इस तरह से रख देना ये मुझे समझ नहीं आया। रिवेंज ऑफ सुंदल बलौंग रख देते तो ज्यादा बेटर था। इसके अलावा फिल्म की कहानी काफी सिंपल सी है जिसके लिए फर्दर एक्सप्लेनेशंस की कोई जरूरत नहीं है। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं और इस फिल्म को आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। अब वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।